बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। इस वीडियो को देखा होगा आपने, गौर से देखें। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का यह जीता जागता सबूत है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एम्बुलेंस न मिलने की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में खटिया पर मरीज को अस्पताल ले जाया गया था। अब सुपौल के कोरोना केंद्र का हाल देख लें। कोरोना केंद्र पानी में डूबा है और डॉक्टर ठेले पर बैठकर, डॉक्टर और नर्स जो भी हैं वहाँ, स्वास्थ्य कर्मी वहाँ ठेले पर बैठकर कोरोना केंद्र आते जाते हैं। यानी बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं खटिया और ठेले पर चल रही हैं। 15 साल की नीतीश सरकार का सच है यह। बिहार में चुनाव को लेकर आपाधापी मची है। जदयू और भाजपा ने वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जिन बुनियादी जरूरतों, बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए था, इस कोरोना काल में सरकार से आंखें मूंदे हुई है। सरकार लगातार इन 4 महीनों में सोई रही, कोरोना का संकट बढ़ता रहा और नीतीश कुमार सिर्फ जबानी जमा खर्च में लगे रहे और उनकी सहयोगी भाजपा नीतीश कुमार के बात को ही आगे बढ़ाती रही और विपक्ष पे हमला ज्यादा करती रही, बुनियादी सुविधाओं का ध्यान कम रखती रही। बिहार की बदतर स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करना कई बार लगता है कि बेईमानी है, लेकिन सच दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल अराजक हो गया है। कोरोना की वजह से पटना के 2 बेहतरीन डॉक्टर इनके सिंह और अश्वनी नंदकुलियार की मौत हो गई। सरकार फिर भी सोई हुई है, चेत नहीं रही है। डॉक्टरों को पीपीई किट या दूसरे सुरक्षा उपकरण है वो कायदे से मुहैया नहीं करा रही है। इन 2 डॉक्टरों की मौत से चिकित्सा जगत सकते में है, लेकिन सरकार इनकी मौत के बाद भी सोई हुई है, चेती नहीं है। मौत पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। एनडीए जिसमें भाजपा और जदयू शामिल है, वो चुनाव की तैयारियां कर रही है, चुनाव की टुकटुकी बजा रही है। यानी बिहार में लोग मर रहे हैं और सरकार जश्न मनाने में जुटी हुई है। सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और नीतीश कुमार कहाँ गायब है। कई उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार भी गायब, और स्वास्थ्य मंत्री का तो खैर कोई अता पता ठिकाना नहीं। हालांकि हाँ, 1-2 दिन पहले उन्होंने रिकवरी रेट बहुत ज्यादा होने का दावा किया था, लेकिन सच तो यह है कि बिहार में रिकवरी रेट की दर कम होती जा रही है। पहले जो 69-70% रिकवरी की रेट थी, वो घट के 65-67% पर आ गई। तो इससे समझा जा सकता है कि बिहार के अस्पताल कितने बदहाल हैं, कितने बीमार हैं, और डॉक्टर बेचारों का हाल तो बेहाल है ही। कोरोना काल में नीतीश कुमार लोगों के बीच जाने से गुरेज करें, यह तो ठीक है कि लोगों के मिलना जुलना कम करें, लेकिन प्रेस के जरिया भी राज्य के हालात की जानकारी उन्होंने इन पिछले 4 महीनों में देना मुनासिब नहीं समझा। दूसरों की बात जाने दे, दूसरे आम लोगों की वीडियो देखें। इसमें जदयू का एक कार्यकर्ता है जिसके जीजा जी, जिसके बहनोई को का इलाज अस्पताल में नहीं हो रहा, और वो किस तरह से कलप रहा है, रो रहा है, जो अपने आप में सरकार की संवेदनहीनता पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। सबके कारण आज मेरे जीजा जी का जान चला गया। कोई देखने नहीं आया। सुबह 7 बजे से मैंने भर्ती कराया था और कोई देखने नहीं आया। देखिए, डॉक्टर चैम्बर ले जा रहा हूँ, कोई नहीं आया देखने के लिए। नहीं नर्स, नहीं कोई, नहीं इंचार्ज का नाम बताया जाता है, नहीं कुछ बताया जाता है। इसी कारण कोई देखने नहीं आया। जब मर गए तो देखने गए डॉक्टर साहब। देखिए, कोई सुख सुविधा नहीं है, सिर्फ गार्ड है यहाँ, बस देखने के लिए सिर्फ गार्ड है, सिर्फ गार्ड है। डॉक्टर नर्स तो है ही नहीं। लोग बोलता है कि जाएगा ना 2 बजे, जब टाइम होगा तब न जाएगा, जब मरीज मर जाएगा तब गए। मर गया तो भी गए वो लोग। जिस तरह का स्थिति यहाँ है, देखिए सब लोग परेशान हैं। गार्ड साली सिर्फ गार्ड साहब घूम रहे हैं, डॉक्टर तो भाग गए हैं। सुबह से
सरकार की तैयारी आज भी आधी अधूरी है। टेस्टिंग के नाम पर बस खाना पूरी हो रही है। स्वास्थ्य महकमा चरमराया हुआ है। हालात ये है कि न सिर्फ संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, जो लगभग अब 20,000 के आसपास पहुंच गई है बिहार में, और जैसा कहा कि रिकवरी दर भी गिर रही है, यह चिंता का सबब है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इसकी चिंता कम, चुनाव की चिंता में वो ज्यादा दुबले हो रहे हैं। वर्चुअल बैठकों में हिस्सा लेते रहे और संक्रमितों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। बिहार का सच यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं की सेहत ही गड़बड़ है और नीतीश कुमार को इसकी चिंता कम, चुनाव की चिंता ज्यादा है। और बिहार में महामारी को भी अवसर में बदल डाला गया। शमशान घाट पर कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है। एक शव को जलाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। मामला भागलपुर का है, जहां एक अधिकारी की कोरोना की से मौत हो गई। उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों, उनकी पत्नी और इधर उधर भटकते रहे। भागलपुर में रहने वाले, वो कहीं दूसरी जगह रहते थे, भागलपुर में अकेले वो रहते थे जो अधिकारी थे। भागलपुर में रहने वाले उनके रिश्तेदार ने उनके लिए पीपीई किट की व्यवस्था की। तमाम नियमों को पूरा करने के बाद जो वह शव लेकर बरारी शमशान घाट पहुंचे, तो वहां पर घाट वालों ने 1.5 लाख रुपए की मांग की। पता नहीं नीतीश कुमार को यह सब सुनाई देता है, सुशील कुमार मोदी को यह सुनाई देता है या नहीं, और भाजपा और जदयू के बयान बहादुरों को ये सब चीजें दिखाई देती है या नहीं। ये अंदर से एक सिहरन पैदा करती है कि संवेदनहीनता के पराकाष्ठा में न तो भाजपा और जदयू दोनों की संवेदनहीनता चरम पे है। उन्हें पता नहीं ये सब खबरें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं या नहीं। मृतकों के परिजनों ने जब उनसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए, उन्होंने समझाया शमशान घाट वाले को 50,000 रुपया ले लो, इनका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन घाट वालों का दिल नहीं पसीजा। और सरकार तो खैर संवेदनहीन है ही। परेशान होकर पत्नी और साले ने एम्बुलेंस से शव वापस मायागंज अस्पताल में लाकर रख दिया। टेस्टिंग को लेकर भी बात हम कहते रहे, टेस्टिंग भी बस सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है बिहार में। टेस्टिंग से लेकर कोरोना के इलाज को लेकर अस्पतालों की बदहाली की जितनी बातें कम की जा सके उतनी ज्यादा है। कहा नहीं जा सकता है कितनी कितनी बदहाल है व्यवस्था। पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा गया है इन 15 सालों में। नीतीश कुमार ने न तो व्यवस्था शिक्षा पे दी, न पलायन पे काम किया, न रोजगार पे काम किया, और स्वास्थ्य सेवाएं की बदहाली फिर हमारे सामने है। चमकी बुखार के वक्त भी हमने देखा, और फिर अब आज फिर वो सामने है। पटना के सबसे बड़े, इधर दूसरी एक और घटना आ रही है। सुशासन की जो सरकार का दावा करते हैं, अपराध, हम क्राइम, करप्शन और से समझौता नहीं करेंगे। उनका जो 3C का फार्मूला है, बिहार में क्राइम का ग्राफ कितना बड़ा है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की बात, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नीतीश कुमार जी। PMCH वहां का अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल पटना के केंद्र में है। वहां एक 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार की घटना, जो वो कहा जाता है कि वो आइसोलेशन वार्ड में वो लड़की थी। वो कुछ दिन पहले, एक आध हफ्ता पहले, उसे बाढ़ स्टेशन पर लावारिस हालत में मिली थी। उसे लाके चाइल्ड होम में रखा गया। चाइल्ड होम की हालत तो हम तमाम जानते हैं। नीतीश कुमार के राज में शेल्टर होम और चाइल्ड होम की हालत क्या है। सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है उस पर कि सरकार के संरक्षण में बलात्कार होता है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्दीक कर दी थी। तो वो जो आइसोलेशन वार्ड में वो लड़की थी और उसका इलाज चल रहा था, इलाज के लिए लाई गई थी, तो वहां जो उसकी सुरक्षा कर्मी जो वहां अस्पताल में थे, उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
महिला थाना और पीर बहोर थाना, दोनों पीर बहोर थाना में आता है। दोनों की टीम इसकी जांच भी कर रही है। पटना महिला की थाना अध्यक्ष हैं आरती जायसवाल, उनका कहना है कि पीड़ित लड़की को वहाँ चाइल्ड केयर में रखा गया था और वहाँ से इलाज या उसकी जो कोरोना टेस्ट वगैरह है उसकी जांच पड़ताल के लिए या दूसरे इलाज के लिए, चूँकि वो लावारिस हालत में बाढ़ रेलवे स्टेशन पे मिली थी, तो उसे इलाज के लिए लाया गया था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वहाँ, उन्होंने फिर वही घिसा पिटा बयान दिया कि ये मामला बहुत निंदनीय है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। यानी हर बार जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा घटना होती है, तिलमनी जी हैं वहाँ, तो इसी तरह के बातें करके मामले को फिर कहाँ सो जाती हैं वो भी पता नहीं। सिर्फ महिलाओं की अध्यक्ष तो हैं आयोग की, लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरह के वारदात लगातार बिहार में हो रहे हैं, इसे लेकर वो कभी चिंतित नहीं। और कोरोना को लेकर सरकार चिंतित नहीं है। टेस्टिंग का पैमाना क्या है, टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार में बदहाल जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आप भी सोचिए, सरकार से पूछिए कि वर्चुअल रैलियां छोड़िए, चुनाव की चिंता छोड़िए, पहले लोगों की जान की चिंता कीजिए। जान रहेगा तभी वोट देने भी लोग जाएंगे। लेकिन बिहार में बहार और नीतीश कुमार का गीत और राग लापने वाले नीतीश कुमार और उनके बयान बहादुर इस सच से को भूल गए हैं कि बिहार में अगर बहार लाना है तो लोगों की जान सबसे बचाना ज्यादा जरूरी है। लड़कियों की अस्मत लुट रही है, रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं बीमार हैं, और कह रहे हैं कि सुशासन का राज है। आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नॉर्मल आदमी का नहीं लेंगे, यही नहीं करना चाह रहे तुम? हाँ, क्या 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 कह रहा है अभी विभाग से? विभाग वाला आदमी लेटर आया, हम लोग के सामने ही लिख लिया। हाँ, चारों का रजिस्ट्रेशन अभी कह रहा है कि 50 आदमी से ज्यादा नहीं, 70 का रजिस्ट्रेशन अभी बोला मेरे सामने कि 70 का किया है। अभी हमको फिर बोला कि 50 आदमी से ज्यादा का नहीं ले रहे हम लोग। हाँ सर, काहे नहीं ले रहे हैं बताइएगा जरा। काहे नहीं ले रहे बताइए। विभाग वाले आदमी का लीजिएगा और हम लोग का नहीं लीजिएगा। विभाग का वैल्यू है खाली। दो उसको कागज दो, पेपर दो, तुम हो वहाँ लाइन में तो दो उसको वहाँ दो। नहीं किसे लगा बड़ा, हाँ लीजिए। मना कीजिए, आप सामने मना कीजिए सर, मना कीजिए सामने में खाली। बंदा बता रहा है यार कि इसका पॉजिटिव है, तब तो लोग ले भी रहे हैं। ये बंदा पॉजिटिव है, देखिए इसका कह रहा है कि रिपोर्ट दिखा दिए कि पॉजिटिव है, लेकिन ये लोग ले नहीं रहा है। लीजिए सर, ले लीजिए। नहीं लीजिएगा? नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? ये देखो पाटलिपुत्रा कौन सा हॉस्पिटल का नाम है? तो साहब अभी ले लेंगे।